नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल DND क्लासेस राजस्थान में। आज हम पढ़ेंगे पूर्वी मैदानी भाग, क्योंकि पिछले जो वीडियो था उसमें हमने पढ़ा था अरावली पर्वतीय प्रदेश। अरावली पर्वतीय प्रदेश के 3 भाग पढ़े, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिण अरावली। तो सबसे ऊंची चोटी जो हमने पढ़ी वो थी गुरु शिखर 1722 मीटर, और जो मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी थी वो गोरम जी या महाराज जी थी, कितनी 934 मीटर। और उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी थी रघुनाथगढ़, कितनी 1055 मीटर। अब आज हम बात करेंगे पूर्वी मैदानी भाग की। तो अब जो आपके सामने जो मैप दिख रहा है आपको, वो मैप है राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का। तो हमारा पश्चिमी मरुस्थल हो गया, पश्चिमी मरुस्थल के बाद में लूनी बेसिन हो गया, ये अर्धशुष्क प्रदेश हो गया, ये हमारा अरावली पर्वतीय प्रदेश हो गया। और अब हमारे जो 2 टॉपिक बच रहे हैं वह हाड़ौती का पठार और पूर्वी मैदानी प्रदेश। आज हम दोनों को कंप्लीट करेंगे। तो उससे पहले आप जो वीडियो हमारा देखते हैं तो उसको लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमारे चैनल में आपको पूरी राजस्थान जी की सारी, राजस्थान की भूगोल, राजस्थान की राज्य व्यवस्था, राजस्थान का इतिहास, राजस्थान की कला एवं संस्कृति, सभी को अलग प्लेलिस्ट वाइज सारे वीडियो मिलेंगे। A to Z तक पूरी राजस्थान जी की मिलेगी। ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं होगा जो आपसे छूटा होगा, आपको सभी सारे कंप्लीट वीडियो मिलेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे सभी लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो, और जो आस पास आपके बच्चे पढ़ते हैं उनको भी बताएं, सजेशन करें, ताकि वो भी फ्री में क्लासेज कर सके। ठीक है, तो आज शुरुआत करते हैं हम पूर्वी मैदानी प्रदेश की। तो पूर्वी मैदानी प्रदेश जो मैं ये आपके सामने बना रहा हूँ, ये हमारा पूर्वी मैदानी प्रदेश है। ठीक है, अब ये जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है, तो अब बात करें तो इसकी स्थिति कहाँ है। तो हाड़ौती के जो पठार है, ये हाड़ौती का पठार है, इसके तो किस दिशा में है, तो ये पश्चिमी दिशा में है। और बात करें अरावली की, तो अरावली की कौन सी दिशा में है, पूर्वी दिशा में। मतलब अरावली के पूर्वी दिशा में है। तो अरावली से निकलने वाली नदियों, और इधर बात करें गंगा यमुना, इनके जो नदियों का मैदान है उसी का विस्तार है क्या, पूर्वी मैदान। अब बात करें इसका क्षेत्रफल की, तो कुल राजस्थान के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है, 23% है। कितने प्रतिशत, 23%। अब बात करें इसकी जनसंख्या की, तो इसमें टोटल जो राजस्थान है उसकी 39%, कितनी 39% जनसंख्या निवास करती है। यानी 23% भाग में 39% जनसंख्या। अभी इसमें बात करें कि इसमें वर्षा कितनी होती है, तो ये जो मैंने बताया था कि 50 सेमी वर्षा रेखा किसको विभाजित करती है, तो विभाजित करती है पूर्वी मैदान को और जो हमारा पश्चिमी मरुस्थल है इसको। तो यहाँ पर ये पूर्वी जो 50 डिग्री 50 सेमी वर्षा रेखा इससे विभाजित होती है इसकी पूर्वी सीमा, पश्चिमी सीमा। ठीक है, और इसकी अगर बात करें तो यहाँ पर जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक पाया जाता है। ठीक है, किसमें, पूर्वी मैदान में। तो ये हमारा पूर्वी मैदान में। अब इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, तो ये जो हमारे 2 भाग बताए थे, कौन से, एक तो अरावली पर्वतीय प्रदेश और एक हाड़ौती का पठार, ये किससे है, गोंडवाना लैंड के भाग है। और बात करें हम मरुस्थल की और पूर्वी मैदान की, तो ये है हमारे अंगारा लैंड या ऊपर का जो भाग था लारेशिया, उसके भाग है। ठीक है, जो 33 सागर के अवसाद था उसके ऊपर नदियों ने जब मिट्टी बिछा दी तो किसका निर्माण हुआ, मैदान का। ठीक है, अब ये सभी समझाने से पूर्व मैं पहले जो बेसिक चीज है वो समझा देता हूँ, कि जैसे ये आपके सामने मैं डायग्राम बना रहा हूँ। ठीक है, ये डायग्राम है एक तरीके से कि ये पर्वत और पठार है, ये यहाँ पर समुद्र है। ठीक है, उस समुद्र में से भाप बन के ऐसे जब पानी जाता है, या नदियां काट के जब ये अवसाद लाके जब इन क्षेत्रों में जमा कर देती है, तो यहाँ पर किसका निर्माण होता है, मैदान का। तो मैदान बनने की भी जो प्रक्रिया है वो निम्न भागों से गुजरती है, कि पहले जब पर्वतों से उतरती है तो मोटे मोटे कंकर पत्थर जमा हो जाते हैं। तो इसे कौन सा प्रदेश कहते हैं, इसको कहते हैं हमारे वो क्या बोलते हैं, भाबर। क्या कहते हैं, भाबर। ठीक है, तो ये मोटे मोटे कंकर पत्थर कहलाते हैं भाबर। मेरे बोलने की थोड़ी सी हल्की सी बीमारी है। इसके बाद में जो
छोटे छोटे कंकर पत्थर छोटे 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 होते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं तराई प्रदेश। जहाँ पर क्या होता है कि जो भाबर प्रदेश होता है तो नदियों का जल पत्थरों के नीचे चला जाता है कंदराओं में होकर, और यहाँ तराई प्रदेश में वो वापस निकलता है और यहाँ पर जो दलदली भूमि पाई जाती है, ये कौन सा प्रदेश होता है, तराई प्रदेश। इसके बाद में जो होता है वो बांगर होता है, जहाँ पुरानी जलोढ़ मृदा पाई जाती है, और खादर जो होता है वो नदी के आसपास होता है, अर्थात जहाँ पर हर साल नदी की बाढ़ का पानी आता है और नई मिट्टी परत बच जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो हमारा पूरी मैदान है इसको कितने भागों में बांटा गया है, तो इसको बांटा गया है पूरे 4 भागों में। वैसे तो 3 भागों में बांटा है, पहला बनास बेसिन 4 भागों में है, बाणगंगा बेसिन, बनास बेसिन, माही बेसिन और ये चंबल बेसिन, इस प्रकार 4 भागों में बांटा गया है इसको। तो पहला हम पढ़ेंगे चंबल बेसिन। ठीक है, तो चंबल बेसिन जो ये है इस प्रकार से जो है, ये चंबल बेसिन है जहाँ इस प्रकार। ठीक है, तो इस चंबल बेसिन का निर्माण कैसे हुआ, चंबल नदी के द्वारा हुआ है। तो इसका ढाल किधर है, उत्तर की ओर। जो जैसे चंबल नदी यहाँ से चित्तौड़गढ़ के 84 के समीप से प्रवेश करती है, तो इस प्रकार किनारे किनारे जाती है। तो इसका ये किधर की साइड जाती है, ये उत्तर की तरफ जाती है, तो इसका ढाल भी किधर है, उत्तर की तरफ है। तो चंबल नदी 84 के समीप राजस्थान में प्रवेश करती है। ठीक है, इसके बाद में चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली जिलों व धौलपुर में बहती हुई कहाँ पे, यमुना में मिल जाती है, कहाँ पर, मुरादगंज नामक स्थान पर। ठीक है, तो अब ये रास्ते में है ना चंबल नदी, तो ऊबड़ खाबड़ स्थिति, जैसे ऐसे टीले ऐसे 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 कंदराई कंदराई निर्माण करती है, तो उन कंदराओं को क्या कहा जाता है, उनको कहा जाता है डांग क्षेत्र, और इसे बीहड़ कहा जाता है। किनको, इन जो ऊबड़ खाबड़ क्षेत्र है इसको बीहड़ कहा जाता है, और बीहड़ों में क्या रहते हैं, डाकू। तो आपने सुने ही होंगे चंबल के डाकू, डाकू गब्बर सिंह शोले मूवी का, डाकू गुज्जर सिंह मेला मूवी का, तो आपने सब सुने ही होंगे। तो फिर बात करते हैं इसके बाद में, ये हमारा जो चंबल बेसिन हो गया, जो किन क्षेत्रों में स्थित है, करौली, धौलपुर और सवाई माधोपुर में ये बीहड़ रहते हैं। और बीहड़ों की रानी किसे कहते हैं, तो करौली को कहते हैं। ठीक है, याद रखना। अब दूसरा आता है हमारा बनास बेसिन। ठीक है, तो बनास बेसिन है, तो बनास बेसिन क्या खास बात है कि इसका जो ढाल है पूर्व की तरफ है। जैसे ये हमारे राजसमंद की कमनूर की पहाड़ियों से बनास नदी निकलकर इस यहाँ पर संबल में मिलती है, तो किस तरफ जा रही है, पूर्व की तरफ। तो इसका ढाल किधर है, पूर्व की तरफ है। इसमें भीलवाड़ा, टोंक, अजमेर, जयपुर, दौसा, सवाई माधोपुर ये जिले आते हैं। ठीक है, और ये क्या है कि राजसमंद में देवगढ़ की पहाड़ियों का अपर्दन कर दिया है किसने, बनास नदी ने। तो यहाँ पर जो इस प्रकार का जो पठारनुमा जो मैदान बना है ना, तो उसको कहा जाता है पीडमांट का मैदान। क्या कहा जाता है, पीडमांट का मैदान, पीडमांट का मैदान। और बाकी हम जो पीडीएफ से बाद में अध्ययन करेंगे, जो रिपीट करेंगे उसमें बताऊंगा। ठीक है, इसके बाद बात आता है हमारे 56 बेसिन की। 56 बेसिन किसे कहा जाता है, जैसे ये हमारे माही नदी इस प्रकार जाती है, इस प्रकार वापस भाग जाती है। ठीक है, तो ये माही नदी इस प्रकार जाती है और इस प्रकार भाग जाती है। तो ये माही नदी जिस मैदान का निर्माण करती है उसे कहते हैं 56 का मैदान। अब इसे 56 का मैदान क्यों कहा जाता है, तो इसके भी कुछ एक दो अलग अलग टॉपिक है। कि कई तो कहते हैं कि यहाँ पर 56 नदी नाले आकर मिलते हैं, तो इसलिए इसे 56 का मैदान कहा जाता है। ठीक है, तो ये 56 का जो बेसिन है ये किसे कहा जाता है, माही बेसिन को कहा जाता है। ठीक है, ये भी पथरीला इलाका है, और इसका ढाल किधर की ओर है, तो इसका ढाल है दक्षिण की ओर। ठीक है, किधर है, दक्षिण की ओर। और ये सबसे तीव्र ढाल है। अगर बात करें कि किस नदी बेसिन का या किस मैदानी प्रदेश का भाग सबसे ढाल सबसे तीव्र है, तो कौन सा है, तो ये है हमारा माही बेसिन। कौन सा, माही बेसिन। या अगर दूसरी बात करें तो इसे हम कहते हैं 56 बेसिन। क्या, 56 बेसिन। ठीक है, अब बात करें अगला हमारा, तो अगला हमारे क्या है, वो है हमारा बाणगंगा बेसिन। तो बाणगंगा बेसिन का भी ढाल किधर है, पूर्व की ओर है। ठीक है, अब जो माही का मैदान, माही का जो 56 बेसिन है इसे बागड़ का मैदान भी कहते हैं, इसे काठल का मैदान भी कहते हैं। काठल क्या होता है, काठा कहते हैं ना नदी के किनारे को। तो माही नदी का जो किनारा है ना प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य, इसको काठल का मैदान कहा जाता है। ठीक है,
अब कुछ बात कर ले महत्वपूर्ण बिंदुओं की। तो चंबल नदी के अपरदन के कारण क्या कंदरा युक्त यानी मतलब गुफाएं टाइप ऐसे उबड़ खाबड़ जमीन हो जाती है, ऐसे ऐसे ऐसे, तो उसको क्या कहते हैं, हम बीहड़ कहते हैं। बीहड़ों की रानी किसे कहते हैं, तो मैंने बता दिया, करौली को। और अगर पूछे सर्वाधिक बीहड़ कहाँ पाए जाते हैं, तो वो पाए जाते हैं सवाई माधोपुर में। किसमें, सवाई माधोपुर में, ठीक है। अब आगे बात करें कि डांग प्रदेश भी इसी को कहते हैं, किसको, ये भीड़ युक्त प्रदेश है ना, इसको डांग प्रदेश कहा जाता है। इस प्रकार हमारा एक और शब्दावली है खेराड़िया माल खेराड़। तो खेराड़िया माल खेराड़ क्या है, ये जहाजपुर जो यहाँ पर हमारे भीलवाड़ा में है, तो भीलवाड़ा के जहाजपुर से लेकर टोंक के मध्य तक का जो मैदान है, तो उसको क्या कहते हैं, उसे खेराड़ प्रदेश या माल खेराड़ कहा जाता है। और करौली के अंदर जो बैराठ हमारे जयपुर से लेकर जो बाणगंगा जो बेसिन है, जो हमारा बाणगंगा बेसिन है, उस बाणगंगा बेसिन को क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है रोही दोआब, ठीक है, जो एक तरीके से बनास बेसिन का पार्ट भी माना जाता है। अब बात करते हैं कि प्राचीन काल में पुष्प प्रदेश किस बेसिन को कहते थे, तो वो कहते थे माही बेसिन को। तो पुष्प प्रदेश क्यों कहते थे, पुष्प, यहाँ पर कौन से पुष्प की बात हो रही है, यहाँ पर हो रही है महुआ की, महुआ जिससे शराब भी बनती है, और महुआ की शराब राजस्थान में प्रसिद्ध है, ठीक है। ये हमारा होता है पूर्वी मैदानी प्रदेश। अब बात करें हमारे दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश की, तो हमारा दक्षिणी पूर्वी जो पठारी प्रदेश है कौन सा है, जो ये आपके सामने है, ये आपकी स्लाइड को बड़ा कर देता हूँ मैं, ये है हमारा दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, ठीक है। तो ये आपको सामने दिख रहा है, ये हमारा दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश है। ये भी किसका भाग है, ये भी भाग है गोंडवाना लैंड का, जो नीचे की तरफ का पृथ्वी का जो नीचे की तरफ का इस प्रकार दो बने थे ना, ये बीच में 33 सागर, ये अंगारा लैंड, ये गोंडवाना लैंड, तो ये भी अंगारा लैंड का था, किसका, ये अंगारा सॉरी गोंडवाना लैंड का, और ये था अंगारा लैंड, जिसके कौन कौन से भाग है, पूर्वी मैदानी प्रदेश और पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, ये किसके हैं, ऊपर वाले की। और नीचे वाले की बात करें तो अरावली प्रदेश, और दूसरा ये हमारे हाड़ौती का पठार, ये किसके भाग है, तो ये भाग है हमारे गोंडवाना लैंड के। तो इसकी उत्पत्ति कब हुई, तो मीसोजोई के मध्यजीवी कल्प में इसकी उत्पत्ति हुई। अब बात करें इसके क्षेत्रफल की, तो इसका क्षेत्रफल है 6.49%, मतलब पूरे राजस्थान का लगभग 6.5% जो क्षेत्रफल है वो किसका है, वो है हमारे हाड़ौती के पठार का। अगर बात करें तो इसमें जनसंख्या कितनी निवास करती है, तो इसमें जनसंख्या निवास करती है लगभग 11%, यानी 7% क्षेत्र में 11% जनसंख्या, 6.5% क्षेत्र में 11% जनसंख्या निवास करती है। अब बात करें कि क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे छोटा संभाग कौन सा है, तो वो भी हमारा कौन सा है, हाड़ौती का पठार। इसमें मिट्टी किस प्रकार की पाई जाती है, तो इसमें मिट्टी पाई जाती है काली मिट्टी या रेगुर मिट्टी, इसी का नाम है, ठीक है। अब इसमें सर्वाधिक जो मात्रा में फसल होती है, तो वो अच्छी फसल कौन सी होती है, कपास की, किसकी, कपास की फसल होती है। अब बात करें कि श्वेत जुताई मृदा किसे कहते हैं, तो वो भी हमारी काली मृदा को कहते हैं। तो श्वेत जुताई मृदा क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जब गीली रहती है तो ये चिपचिपी रहती है, और जब ये सूखती है तो इसमें इस प्रकार दरारें बन जाती है, इस प्रकार ऐसे बीच बीच में दरारें बन जाती है, इसलिए इसे श्वेत जुताई मृदा कहते हैं। अब बात करें कि इस क्षेत्र में चट्टाने कैसी पाई जाती है, तो इस क्षेत्र में जो चट्टाने पाई जाती है वो पाई जाती है बेसाल्ट प्रकार की। ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और ये ज्यादातर पूछा जाता है कि हमारे हाड़ौती के पठार में किस प्रकार की चट्टाने पाई जाती है, तो किस प्रकार की पाई जाती है, तो वो पाई जाती है बेसाल्ट प्रकार की, किसकी, बेसाल्ट प्रकार की, ठीक है। अब बात करें आगे, तो इस जो ये हाड़ौती का पठार जो हमारा भौतिक प्रदेश है, इसको कितने भागों में बांटा गया है, तो इसको मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है, इसको मुख्य रूप से बांटा गया है तो 2 भागों में बांटा गया है इसको, कितने भागों में, 2 भागों में। कौन कौन से, तो पहला है इसका हाड़ौती का पठार, विंध्यन कगार या दक्कन पठार, ठीक है। अब पहली बात करते हैं हम विंध्यन कगार की। तो विंध्यन कगार ये जो हमारा भौतिक प्रदेश है, विंध्यन कगार 2 भागों में बांटा गया है, पहला विंध्यन कगार और दूसरा है दक्कन का पठार।
ठीक है, तो पहले बात करें विंध्यन कगार की, तो विंध्यन कगार को 3 भागों में बांटा जाता है। पहला मुकुंदरा की हिल्स, जो कहाँ पर है, कोटा में। कहाँ पर है, कोटा में मुकुंदरा की हिल्स। दूसरा बात करें रामगढ़ की पहाड़ियाँ, तो ये कहाँ पर पाई जाती है, ये पाई जाती है हमारे बूंदी में। कहाँ पाई जाती है, बूंदी में। कौन सी, रामगढ़ की पहाड़ियाँ। कुंडला की पहाड़ियाँ, तो ये पाई जाती है झालावाड़ में। कहाँ पाई जाती है, ये भी कोटा में पाई जाती है, सॉरी झालावाड़ में नहीं, ये भी कोटा में पाई जाती है। और बात करें बूंदी की पहाड़ियाँ, तो ये कहाँ पाई जाएगी, बूंदी में। ठीक है, अब 12 में आगे बात करेंगे कि 12 में घोड़े की नाल क्या करती है, कि जो वो पहाड़ियाँ पाई जाती है, ठीक है, ये 12 में अलग से पाई जाती है। और इनका सर्वोच्च शिखर है घोड़े की नाल की, तो इनका सर्वोच्च शिखर है सतूर, जिसकी ऊंचाई का 3 है 353 मीटर। कितनी, 353। किसकी, सतूर की। किनकी, जो ये घोड़े की नाल के आकार की जो पहाड़ियाँ पाई जाती है उनकी। कहाँ पाई जाती है, 12 में। ठीक है, अब आगे बात करें कि जो हमारा दक्कन का पठार है, इसको कितने भागों में बांटा गया है, तो इसको भी 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से, पहला झालावाड़ का पठार, ये झालावाड़, और ये हमारा है दक्कन का पठार। तो इसमें ये झालावाड़ का पठार और ये कहलाता है डग गंगधर प्रदेश। ठीक है, तो अगर बात करें कि झालावाड़ का पठार कहाँ स्थित है, तो ये उत्तर पश्चिमी भाग जो कहलाता है वो झालावाड़ का पठार कहलाता है। और बात करें डग प्रदेश की, तो ये झालावाड़ के दक्षिणी पश्चिमी, यानी ये जो हिस्सा है ये कहलाता है डग गंगधर प्रदेश। ठीक है, तो अब बात करें कि एक महान सीमा भ्रंश है कहाँ, सवाई माधोपुर और बूंदी जिले में, तो वो है महान ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट, GBT। तो वो कहाँ पाया जाता है, यहाँ पर बूंदी और सवाई माधोपुर जिले के क्षेत्र में पाया जाता है। वो किस क्षेत्र में पाया जाता है, वो विंध्यन कगार, जो पहला बताया था विंध्यन कगार, जिसके 3 भाग थे, इसी क्षेत्र में पाया जाता है। तो फिर से बता देता हूँ, इसके 2 भाग है। कौन से, पहला विंध्यन कगार जो ऊपर वाला है, दूसरा दक्कन का पठार जो नीचे वाला है। ऊपर वाले को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से, रामगढ़ की पहाड़ियाँ, दूसरी कुंडला की पहाड़ियाँ और तीसरी मुकुंदरा हिल्स। अब अगर बात करें वो 3 भागों में, सॉरी, ये गोलाकार पहाड़ियाँ पहला भाग, दूसरा नदी निर्मित मैदान जो कौन सा है, चंबल नदी का है, और तीसरी बात करें शाहबाद उच्चभूमि क्षेत्र, तो इसमें क्या है कि 12 के पूर्व में जो उच्चभूमि प्रदेश है लगभग 450 मीटर का, ये कहलाता है क्या, शाहबाद उच्चभूमि प्रदेश। तो इसको हम PDF में अच्छे से क्लियर करेंगे। ठीक है, तो अब अगर आपके समझ में आ गई हो कि देखो पहले मैंने इसे दो भागों में बांटा, पहला विंध्यन कगार, दूसरा हाड़ौती का वो दक्कन का पठार। तो दक्कन के पठार को 2 भागों में, पहला झालावाड़ का पठार, दूसरा डग गंगधर प्रदेश। ठीक है, अब बात करें विंध्यन कगार की, तो इसको 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन से, पहले तो इसमें गोलाकार पहाड़ियां है, कोटा और बूंदी 12 तीनों जिलों में। ठीक है, तो पहली तो है गोलाकार पहाड़ियां। ठीक है, पहली गोलाकार पहाड़ियां। दूसरी अगर बात करें तो नदी निर्मित मैदान, जो यहाँ पर चंबल नदी जा रही है ना, तो उसका मैदान है, उसको कहते हैं नदी निर्मित मैदान। तो ये दूसरा भाग हो गया इसका, ऊपर विंध्यन कगार का। तीसरी बात करें शाहबाद उच्चभूमि क्षेत्र, तो ये यहाँ पर स्थित है 12 के पूर्वी भाग में। ठीक है, मध्य प्रदेश के पास जस्ट यहाँ पे। तो ये जो क्षेत्र है ये क्या कहलाता है, शाहबाद उच्चभूमि। तो ये 3 भागों में हो गए, शाहबाद उच्चभूमि प्रदेश, दूसरा बात करें नदी निर्मित मैदान, पहला बात करें तो गोलाकार पहाड़ियाँ। इसको 2 भागों में बांटा गया है, पहला झालावाड़ का पठार और दूसरा डग गंगधर प्रदेश। अब बात करते हैं हम PDF के जरिए। ठीक है, तो हमारी पूर्वी गंगा का मैदान, यह गंगा और यमुना की सहायक नदियों के द्वारा निर्मित है और सर्वाधिक उपजाऊ पाया जाता है, क्योंकि मैदान में ही सर्वाधिक उपजाऊ होता है, यहीं सबसे ज्यादा कृषि हो जाती है। अब नदियों के मैदानों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, और यहाँ पर सबसे ज्यादा कृषि की जाती है। और राजस्थान की 39% जनसंख्या अकेले इस क्षेत्र में निवास करती है, मतलब सर्वाधिक जनसंख्या भी इसी क्षेत्र में निवास करती है। बात करें ढाल की, तो इसका ढाल है पश्चिम से पूर्व की ओर, यानी ऐसे ढाल है इसका, पश्चिम से पूर्व की ओर। बात करें अगर इसमें वर्षा कितनी होती है, तो औसत वर्षा होती है 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा होती है। कहाँ पर, पूर्वी मैदानी प्रदेश में।
ठीक है। इसके बाद बात करते हैं कि इसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला बनास बाणगंगा मैदान, कौन सा, पहला बनास बाणगंगा मैदान, दूसरा चंबल बेसिन, तीसरा माही बेसिन। ठीक है, तो बाणगंगा बेसिन को बनास बेसिन में ही माना जाता है ज्यादातर। इसके बाद में हम बात करें बनास बेसिन की, तो इसको निम्न 2 भागों में बांटा गया। कौन कौन से, मेवाड़ का मैदान, दूसरा मालपुरा करौली का मैदान। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कि मेवाड़ का मैदान कहाँ पाया जाता है, तो राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा और शाहपुरा में केराड़ क्षेत्र, जो माल केरड़ा मैंने बताया था, जाजपुर तहसील से टोंक के बीच का जो मैदान है वो कहलाता है क्या, वो कहलाता है मालपुरा करौली का सॉरी माल केराड़ प्रदेश। मालपुरा करौली का मैदान तो एक केकड़ी, टोंक, सवाई माधोपुर में पाया जाता है। बाणगंगा बेसिन तो एक जयपुर, दौसा और भरतपुर इन जिलों में पाया जाता है। भरतपुर, दौसा, कोटपुतली, जयपुर ग्रामीण में ये बाणगंगा नदी के द्वारा निर्मित है। ठीक है, इसके बाद में हम बात करें चंबल बेसिन की, तो इसमें चंबल नदी जो 84 के समीप राजस्थान में प्रवेश करती है, वहां से लेकर ये पाया जाता है सवाई माधोपुर तक। इसमें अवनालिका अपर्दन या बीहड़ों का निर्माण करता है, जो कहाँ पर पाए जाते हैं, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर में। तो सर्वाधिक चंबल नदी करती है उत्खात भूमि, सर्वाधिक चंबल नदी करती है बीहड़ भूमि। इसे क्या कहा जाता है, बीहड़ भूमि कहा जाता है। यहाँ पर घने जंगल पाए जाते हैं और यहाँ पर डाकू भी सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तीसरी बात करें तो माही बेसिन, तो इसका सबसे ज्यादा ढाल है, तो 8 से और 12 मीटर प्रति मीटर ढाल पाया जाता है, किसमें, माही बेसिन में। इसके जो मैदान है तो प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य उसे 56 का मैदान कहते हैं। वागड़ माही नदी के डूंगरपुर तथा बांसवाड़ा के पहाड़ों को काटती, इसलिए इसे वाकड़ कहा जाता है, या वागड़ क्षेत्र भी इसी क्षेत्र को कहा जाता है। इसको प्राचीन में पुष्प प्रदेश कहते थे, क्योंकि यहाँ पर महुआ का वृक्षों की प्रधानता है। बात करें मिट्टी की, तो यहाँ पर लाल लोमी मिट्टी पाई जाती है। इसमें आदिवासियों के द्वारा की जाने वाली स्थानांतरित कृषि को वालरा कहते हैं। यहाँ पर सर्वाधिक जो जनजाति है वो दक्षिणी राजस्थान में पाई जाती है, जैसे हमारे बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर। तो यहाँ पर जो माही मैदान है, यहाँ पर जो अस्थायी कृषि की जाती है, स्थानांतरित कृषि, जैसे यहाँ पेड़ काट कर यहाँ कृषि कर ली, यहाँ पर उपजाऊपन खत्म होने के बाद दूसरी जगह काट कर वहां कृषि कर ली, तो इस प्रकार की कृषि क्या कहा जाता है, वालरा कहा जाता है। ठीक है, अब पूर्वी मैदान में जिले कौन कौन से आते हैं, तो जिलों की बात करें तो हम खेरथल, तिजारा, अलवर, डीग, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, दौसा, जयपुर, गंगापुर सिटी, अजमेर, केकड़ी, शाहपुरा, बांसवाड़ा, दूदू और टोंक जिले आते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम हाड़ौती के पठार की, तो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, इसका ढाल उत्तर की ओर किधर है, इसका ढाल है उत्तर की तरफ, इसका ढाल है उत्तर की तरफ। अब ये कैसे निर्माण कैसे हुआ कि ज्वालामुखी अपर्दन, तो ज्वालामुखी विस्फोट से जो दरारी लावा बहता है, ऐसे 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है शंकुनुमा, जो ऐसे ऊंचा होता जाता है, और दूसरा होता है दरारी, जो ऐसे लंबा फैलता होता है, ये पतला होता है इसमें लावा। ठीक है, तो ये फैला हुआ लावे के कारण इस पठार का निर्माण हुआ। यहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है और कपास और सोयाबीन के लिए सर्वाधिक उपयोगी है। अब इसको 2 भागों में बांटा जाता है, पहला विंध्यन का गार, दूसरा दक्कन का पठार। तो विंध्यन का गार को मैंने बताया था 3 भागों में बांटा गया है। पहला अर्धचंद्राकार या गोलाकार पहाड़ियां। ठीक है, कौन सी, अर्धचंद्राकार या गोलाकार पहाड़ियां, तो ये कौन कौन सी, बूंदी की पहाड़ियां, तो इनकी सबसे ऊंची चोटी सतूर है। ठीक है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 353 मीटर। बात करें कुंडला की पहाड़ियां, ये कोटा में पाई जाती है। मुकुंदरा की पहाड़ियां तो कोटा और झालावाड़ में पाई जाती है। ठीक है, चंदवाड़ी पहाड़ी झालावाड़ में है, यह हाड़ौती की सबसे ऊंची चोटी। अब अगर बात करें हाड़ौती की सबसे ऊंची चोटी, तो ये चंदवाड़ी या चांदमाड़ी है, कितनी, 517 मीटर। ठीक है, अब रामगढ़ की पहाड़ियां कहाँ पाई जाती है, 12 में घोड़े की नाल की जो आकृति पाई जाती है, उनको कहते हैं, क्या कहते हैं, उनको रामगढ़ की पहाड़ियां कहा जाता है। ठीक है, अब इसके बाद में बात करें हम किसकी, तो नदी निर्मित बेसिन, तो नदी निर्मित बेसिन में इसमें चंबल नदी व इसकी सहायक नदियों का द्वारा जो निर्मित मैदान है वो नदी निर्मित मैदान। तीसरा बात है शाहबाद उच्च भूमि क्षेत्र, तो ये 12 जिले में आती है, मध्य प्रदेश के सटके, जैसे ये मध्य प्रदेश से सटके जो 12 जिला लगता है ना, वहाँ पर है कौन सी, शाहबाद उच्च भूमि। अब इसका दूसरा भाग है दक्कन का पठार, तो दक्कन का पठार कहाँ पाया जाता है, तो ये कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ में पाया जाता है। तो अब इसको भी 2 भागों में बांटा गया है। पहला डग गंगधर प्रदेश, जो झालावाड़ के दक्षिणी व पूर्वी
विभाग है, मतलब जो ये इस प्रकार झालावाड़ फैला हुआ है और इस प्रकार जो है ना, तो इस प्रकार ये झालावाड़ का पठार है, खेवाड़ा। और बात करें गंगधर प्रदेश की, तो ये गंगधर प्रदेश पाया जाता है। ठीक है, इस प्रकार आज की हमारी क्लास होती है पूरी। क्लास को लाइक करें, कमेंट करें। अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारे पढ़ाने में कोई कमी है या हम गलतियां कर रहे हैं तो कमेंट करके कृपया हमें बताएं तथा लाइक करें। और हमारे जो ये चैनल है DND क्लासेज, ये संपूर्ण राजस्थान जीके सेकंड ग्रेड का फर्स्ट पेपर भी अवेलेबल करवाएगा पूरा, और वो भी बिल्कुल मुफ्त। तो ज़्यादा से ज़्यादा सभी को ये सजेशन दे इस क्लासेज का, क्योंकि अब वर्तमान में सेकंड ग्रेड और बहुत सारी राजस्थान की भर्ती आने वाली है। हम यहाँ पर संपूर्ण राजस्थान जीके और सेकंड ग्रेड की भर्ती का फर्स्ट पेपर बिल्कुल मुफ्त करवाने वाले हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।